प्रार्थना पत्रिका शनिवार 8/6/2024। प्रार्थना का अवशेष बार्जीटन। उत्पत्ति 47:1-11। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों को बताया। सुनो, उसने कहा, मैंने एक और स्वप्न देखा और इस बार सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मेरे सामने झुके रहे थे। हालांकि यह सभी अवधियों के लिए सत्य है, अवशेष वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब समस्या या कठिनाइयाँ आती है तो अवशेषों को क्या करना चाहिए? उन्हें सीमित एकाग्रता करनी चाहिए जो बाइबल में बताई गई है। इसलिए यीशु ने केवल के बारे में बात की। इसके अलावा बचे हुए लोगों को यीशु द्वारा दिए गए उत्तरों को थामे रखना चाहिए और चयनित एकाग्र करनी चाहिए। बचे हुए लोगों का जीवन अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ शुरुआत है। इस कारण से उन्हें अपने पूरे जीवन में मौजूद आज को देखने और अनंत काल के भीतर मौजूद आज को देखने पर एकाग्रता की आवश्यकता है। ऐसा करने पर उत्तर सामने आएंगे। इस बिंदु से जब ये तथ्य और वचन की पुष्टि करने के लिए संपादन करेंगे तो वे परमेश्वर की योजना को देख पाएंगे। फिर उन्हें बस परमेश्वर के वचन के अनुसार इस योजनाबद्ध करना है। तब से वे क्षेत्र को देख सकते हैं। इसे डिज़ाइन कहा जाता है। उत्तर आने के बाद उन्हें फिर से शुरू करना होगा। पूर्ण स्थापित करने, पूर्ण योजना बनाए और पूर्ण डिज़ाइन करें। वह मानक 2-3-7 राष्ट्र है। इसे 2-3-7 बनाने के लिए पूर्ण संपादित करें, पूर्ण योजना बनाए और पूर्ण डिज़ाइन करें। ऐसा उत्तर होना चाहिए जो 2-3-7 पर लागू हो या बचे हुए लोगों की प्रार्थना के बार्जीटन का चौथा भाग है। पहला, ऐसे देश जहां 2-3-7 नहीं हुआ। यदि 2-3-7 नहीं हुआ तो राष्ट्रवाद और अलगाववादी नेताओं असंभवता है। इजराइल और 2-3-7 को समझने में असमर्थ था और चुने हुए लोगों की विचारधारा में फंसा हुआ था, विफल हो गया। दूसरा, ऐसे देश और लोग जहां 2-3-7 हुआ। ऐसे देश थे जहां 2-3-7 हुआ और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 2-3-7 में उद्धार के बारे में गवाही दी। यूसुफ और मूसा ने मिस्र में ऐसा किया। दाऊद ने फिलिस्तीनियों के युग के दौरान ऐसा किया। हिजकिय्याह ने अश्शूर के युग के दौरान ऐसा किया और दानियल ने बेबीलोन में ऐसा किया। रोम के युग के दौरान पवित्र आत्मा ने इसे 7 कलीसियाओं को प्रकट किया। प्रकाशित वाक्य 2। तीसरा, भविष्य अवशेषों को ऐसे अध्ययन करना चाहिए जो उन्हें सभी राष्ट्र, सभी लोगों और पृथ्वी की छोर तक पहुंचने में सक्षम बनाए। चाहे उनका पेश कुछ भी हो, उन्हें ऐसे संदेश लेने की ज़रूरत है जो उपचार लाए। इनके अलावा उन्हें अपने केंद्र रोम को बचाना होगा जहां वे हैं। अब से बचे हुए लोगों को प्रार्थना एकाग्रता सीखनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वे बेकार के मुद्दों पर बात करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। बचे हुए लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों को बचाते हैं। सुसमाचार प्रचार अंत अपने अध्ययन के संबंध में बचे हुए लोगों को 2-3-7 को अपनी वाचा के रूप में धारण करना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे शेष आंदोलन को आगे बढ़ाने की कृपा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मुझे इस शेष युग को देखने के देने के लिए धन्यवाद, जिसका कोई और उपयोग नहीं करता। जो बचे हुए हैं वे माध्यम से दुनिया को बचाने के लिए सुसमाचार आंदोलन उठ सकते हैं। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।